पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत इब्न बतूता आया था। तो इब्न बतूता किसके कार्यकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहिल्याबाई की रानी थी। तो अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? तो ग्वालियर की रानी थी। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी अर्थात मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का जो प्राचीन नाम था वह गौड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जो आर्थिक सर्वे है वह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो कौन थे? तो BN राव थे। कौन थे? BN राव। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर और बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो महावीर और बुद्ध दोनों बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे। बिंबिसार किस वंश का था? तो आर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसके ही काल में महावीर एवं बुद्ध दोनों ही उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है, जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? जहांगीर महल आगरा किले में स्थित है। आगरा किला कहाँ स्थित है? तो आगरा पोर्ट अर्थात आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो 2.5% मीठे पानी का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब से। कहाँ से होकर किया था प्रवेश? पंजाब में। इसके द्वारा प्रमुख लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसे बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश के संस्थापक बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग दर्शन की जो स्थापना है वह वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो है एस जयशंकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो अस्थाई बंदोबस्त के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा है। तो अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 22 मार्च 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त का एक और अन्य नाम है, क्या नाम है? इस्तमरारी बंदोबस्त या ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच हुआ था। तो अस्थाई बंदोबस्त की जगह अगर इस्तमरारी दे दिया तो उसका ही मतलब अस्थाई बंदोबस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगाली किसने की थी? पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा भारत पर कब आया था? तो भारत 20 मई 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ पर आया था? पहले भारत के कालीकट बंदरगाह पे। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह पे आया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है, सहारा और कालाहारी मरुस्थल कहाँ किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महादेश में स्थित है। तो सहारा और मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका महादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा रासायनिक खाद्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कहाँ पाया जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कोरबा रासायनिक खाद कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, मिट्टी की अम्लता घटाने और क्षारीयता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किस पे? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह माजुली नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में
स्थित है। नेक्स्ट है पृष्ठतल की वक्रता किससे मापी जाती है? तो पृष्ठतल की जो वक्रता है वह सेफरोमीटर से नापी जाती है। किससे नापी जाती है पृष्ठतल की वक्रता? सेफरोमीटर से। नेक्स्ट है कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोमोमाइसिटीन क्या है? तो क्लोरोमाइसिटीन एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? तो वह सोना है। सोना सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र। यह क्वेश्चन 2019 में बीएड में पूछा गया था। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस हैं। कौन है चिकित्सा शास्त्र के जनक? हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है? तो रेडियो बायोलॉजी कहलाता है। तो जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेडियो बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? तो कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? तो पर्णहरित में पाए जाने वाली जो धातु होती है मैग्नीशियम पाई जाती है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि वह मस्तिष्क में स्थित है। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो एड्रीनल ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि होती है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सा है? तो एड्रीनल ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि है। नेक्स्ट है लार एंजाइम के पाचन में सहायकता होती है। तो लार किसकी सहायता करती है? पाचन क्रिया में सहायता करती है। नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो पेरिस संधि हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1763 के बीच चला था। तो उम्मीद हो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसके पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तथा 2020 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे देख लीजिए। कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।